नमस्कार मित्रों, आज पुनः एक बार आपके सामने इस ज्योतिष शिक्षा के इस भाग में उपस्थित हैं। और आज भौम प्रदोष है। भौम प्रदोष का ये महात्म है कि यदि हम अपने जीवन में कर्ज से या आर्थिक स्थिति में बहुत परेशान हैं तो हम निश्चित रूप से एक उपाय करें, भौम प्रदोष का व्रत आज से प्रारंभ कर दें। कितनी भी जटिल से जटिल समस्या हो, अर्थ की काम न चल पा रहा हो, यदि हमने अपने जीवन में भगवान शिव की शरण ग्रहण कर ली तो निश्चित रूप से कर्ज से मुक्ति हो जाएगी और आर्थिक समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसलिए आप आज के दिव्य प्रयोग में इसको ग्रहण कर सकते हैं। वैसे तो इस समय आप ज्योतिष शिक्षा में विवाह प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं, पर कुछ मित्रों के अनुरोध पर आज एक प्रश्न आया है। उस प्रश्न के आधार पर आपको बताने जा रहे हैं नवतपा। नवतपा क्या है? क्योंकि हमारा यह भारत देश कृषि प्रधान देश है। सदैव से यहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या जो कृषि से संबंधित लोग हैं वही होती थी। तो कहते हैं कि ज्येष्ठ मासिते पक्षे आद्रायाम 10 तारका। इस वर्ष हमने देखा कि कई टीवी चैनलों में, पेपरों में 25 मई से ही लोगों ने नवतपा बताना शुरू कर दिया, जबकि शास्त्र हमारा नवतपा के लिए स्पष्ट रूप से बताता है कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जब आद्रा नक्षत्र आरंभ हो किसी भी दिन, उस दिन से लेकर आगे 10 नक्षत्र, 10वें नक्षत्र तक नवतपा कहा जाता है। अब इस नवतपा का महात्म्य क्या है? महात्म्य ये है कि पहले हमारा जो कृषि प्रधान देश होने के कारण हमारे जो किसान हैं वो पानी पर निर्भर हैं। ये नवतपा जो ये 9 नक्षत्र हैं ज्येष्ठ मास में होने वाले, ये 9 दिन तक खूब तपते हैं। और जितना ही ये 9 दिन तक तपेंगे, आगे शुरू होने वाले चतुर्मास में, जो आषाढ़ की पूर्णिमा से चतुर्मास शुरू होता है, उस चतुर्मास में यही नक्षत्र 15-15 दिन रहते हैं। और इन्हीं 15-15 दिन के नक्षत्रों में हमको पानी के विषय में देखना पड़ता है, कौन नक्षत्र कितना बरसेगा। यद्यपि पंचांग में पूरे वर्ष की वर्षा का आकलन रहता है, इतने विश्वा वर्षा होगी, पर हर नक्षत्र में कब कितना बरसेगा, कभी पहले बरस गया, कभी देर में बरस गया, किसान परेशान हो जाते थे। तो इसलिए नवतपा का यही महात्म्य है कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जिस दिन से आद्रा नक्षत्र प्रारंभ हो, उससे होने वाले आगे के 10 नक्षत्रों को आप देखते रहिए। और जिस दिन जो नक्षत्र बरस जाएगा, वही नक्षत्र आगे चतुर्मास में 15 दिन तक बिल्कुल सूखा रहेगा। और इन नवतपा नक्षत्रों में जो नक्षत्र सबसे अधिक तपेगा, उस नक्षत्र में सबसे अधिक आगे वर्षा होगी। क्योंकि आषाढ़ की पूर्णिमा के बाद जिस दिन से आद्रा का प्रवेश होता है, तो एक एक नक्षत्र 15-15 दिन रहता है। आद्रा 15 दिन, फिर पुनर्वस, फिर पुख, फिर अश्लेखा, फिर मघा। मघा भादों में शुरू होता है। भाद्र पक्ष में मघा आता है जन्माष्टमी के बाद। और उस मघा नक्षत्र की जो वर्षा है वह पृथ्वी को तृप्त करती है। इसीलिए किसान अपने कृषि कार्यों से मुक्त होकर के जब मघा नक्षत्र में पानी बरसता है तो मघा के बरसने से धरती तृप्त होती है। कहने की मघा के वर्षे से और माता के परसे से, माता के अन्न से पुत्र की तृप्ति होती है। इसी तरह मघा के वृष्टि से धरती तृप्त हो जाती है। लेकिन यही मघा नक्षत्र यदि नवतपा में एक भी दिन बरस जाए, जितने घंटे बरसेगा उसका उतने ही दिनों तक प्रभाव जस्ट अपोजिट हो जाएगा।
तो इस नवतपा का ये महत्व है। हम ज़रूर इस विषय में आपको ये बताना चाहेंगे कि इसके अलावा भी आपके पास अगर कोई जानकारी है प्रमाणित रूप से तो आप हमको दे सकते हैं, क्योंकि नवतपा के विषय में बहुत सी भ्रांतियाँ लोगों में व्याप्त हैं। और चूँकि इधर हमारे किसानों ने स्वयं संसाधन अर्जित किए और जिससे कि वो प्रकृति पर कम आधारित हैं। अब जिनको धान की फसल करनी है वो प्रकृति पर निर्भर नहीं रहते हैं, अपने स्वयं के संसाधन से भी वो कृषि कार्य को संपन्न कर लेते हैं। आशा नहीं विश्वास है कि आपको ये हमारा विषय अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर इस विषय पर आपको कुछ और जानने की इच्छा है तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में जा कर के अपना जो अनुरोध है वह उसमें रख सकते हैं। हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। आप सब लोग बड़े दृढ़ नियम के साथ, बड़े संयम के साथ हमारे इस चैनल में दिए गए अध्ययन को ग्रहण कर रहे हैं। हमें खुशी है कि इसी तरह से आप लोग इसका अध्ययन करते रहेंगे। और भी जो इस विषय में आप कुछ नई चीज़ जानना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। हम प्रयास करेंगे कि उसको अपने वैदिक परंपरा के अनुसार जो भी दिया गया है, जो भी प्रमाणित है, हम वही बताएंगे। हम कोई अपनी बात नहीं बताएंगे, हम तो जो शास्त्र की बात होगी वही बताएंगे। अन्य किसी तरह की बात बताने के लिए हम अर्ह नहीं हैं। नमस्कार।